पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान और मिस्टर किन के बीच में बैटल चल रहा होता है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। यहाँ पर शुरुआत में मिस्टर किन तो ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, लेकिन बाद में किन्नान उसको बहुत मारता है। मिस्टर किन ने अपनी किसी खास तरह की स्पिरिट को भी समन कर लिया था, लेकिन फिर भी इससे किन्नान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना आर्मर निकालते हुए ऐसा अटैक करता है मिस्टर किन के ऊपर कि ऐसा लग रहा था कि वो मर ही गया। इसके बाद वहाँ पर थंडर गिरने लग जाती है, जिसकी वजह से सारे लोगों को लगता है कि किन्नान अपने यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला है। इसलिए थंडर ट्रिब्यूलेशन यहाँ आया है, जिसे पार करके ही किन्नान अपना ब्रेक थ्रू कर पाएगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सारे लोग किन्नान को अपना ब्रेक थ्रू करने से रोकना चाह रहे थे, तो वो लोग उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। किन्नान के दोस्तों ने अटैक रोकने की कोशिश भी की थी। जब वो मोटा वाला 4 मेजर सेट का मास्टर किन्नान के ऊपर हमला करने वाला था, तो बेंजोंग उसे उड़ाकर वहां से दूर फेंक देता है। तो वहीं मॉन्क मास्टर जो था वो अभी भी लाइफ और डेथ हॉल के मास्टर के साथ फाइट कर रहा था। उनकी जो फाइट थी वो बहुत ज्यादा जबरदस्त थी। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। लाइफ और डेथ हॉल का जो मास्टर था वो मॉन्क से कह रहा था कि देख, मैं यहाँ पर तुझ पे अटैक नहीं करना चाहता क्योंकि तू भी यहाँ के सेट का ही एक मेंबर है, लेकिन तू मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा है कि मुझे अपनी लिमिट को पार करने के लिए। अगर तुम लोग यहाँ से किन्नान को छोड़कर जाते हो तो मैं किसी को नहीं मारूंगा, वरना अगर मैंने अपनी लिमिट क्रॉस की तब तुम लोगों का क्या अंजाम होगा वो सोच भी नहीं सकते तुम लोग। इसलिए भला इसी में है कि मुझसे दूर ही रहो। लेकिन कोई भी लाइफ और डेथ हॉल के मास्टर की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो सब उसको हल्के में ले रहे होते हैं। और अब तो एक दूसरा भी हॉल मास्टर आ चुका था उससे लड़ने के लिए। दोनों ने मिलकर लाइफ और डेथ के हॉल मास्टर के ऊपर अटैक पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। जब दोनों अटैक करके यहाँ पर लाइफ और डेथ के हॉल मास्टर को कुछ देर के लिए रोक लेते हैं, तो वो मॉन्क वाला मास्टर किसी बहुत ही तरह के खतरनाक अटैक को सीधा उस मास्टर के ऊपर ही कर देता है। अब इससे उसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो वहीं बेंजोंग जो था वो अभी भी सभी के साथ फाइट किए जा रहा था। तब उसे फाइट करने के दौरान आगे 2 लड़कियां दिखाई देती है, जिनमें से एक तो हॉल मास्टर थी और दूसरी 4 मेजर सेट की एक मास्टर थी। उन दोनों को देखकर बेंजोंग कह रहा था कि अरे सुंदरियों, तुम यहाँ पर फाइट करने क्यों आ गई? तुम तो फाइट करते हुए अच्छी नहीं लगोगी, तुम मेरी ना वाइफ बनकर अच्छी लगोगी। बड़ा ही हैंडसम बंदा, तो आओ ना मुझसे शादी कर लो। इस चीज को सुनकर उन दोनों लड़कियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर इस हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इस तरह से बात करने की। इसलिए वो दोनों अब बेंजोंग के ऊपर अटैक ही करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों एक साथ उसके ऊपर अटैक किए जा रहे थे। बेंजोंग कहता है कि अरे यार, ये सुंदर लड़कियां तो भड़क गई, लेकिन इनका भड़कना ही मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, कितनी सुंदर है ये। तो वहीं किन्नान अभी भी हवा में लटका हुआ था। वो हवा में उड़ते हुए जहाँ से थंडर आ रहा था वो उसी तरफ जा रहा होता है, लेकिन इसी चीज का फायदा उठाकर वो जो डिसेबल था वो उसको मारने की तरफ जाने लगता है। लेकिन बीच में बेंजोंग का फैन आकर उसके ऊपर ऐसा अटैक करता है कि वो डिसेबल वहां से बहुत दूर जाकर गिर जाता है। इस वजह से वो किन्नान को कुछ नहीं कर पाता। बेंजोंग वहां पर कह रहा था कि हमारे ज़ुआलने सेट के अंदर तुझे यही सिखाया गया कि किसी के ऊपर अटैक करना है तो कारों की तरह पीछे से अटैक किया जाए, जिगरा है तो सामने से जाता ना, तुझ जैसे कारों का तो यही हाल होना चाहिए। वो डिसेबल कहता है कि पीछे से करूं या आगे से करूं, यहाँ पर से जीतना मैटर करता है, जो जीतता है वही नजर में आता है, इसलिए अपना ज्ञान मुझे मत दे। ये सुनकर ब्रदर गोंगयुआन जो था वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है। वो उस डिसेबल के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक कर पाता इससे पहले वहां पर वो मास्टर आ जाता है, जिसके साथ बहुत टाइम पहले ब्रदर गोंगयुआन ने शर्त लगाई थी और उससे वो शर्त जीत चुका था। इस वजह से वो मास्टर बहुत ज्यादा भड़का हुआ होता है। वो ब्रदर गोंगयुआन से कह रहा था कि अरे वाह, तो मुझे यहाँ पर मिल गया, हमसे तो अपना पुराना हिसाब बाकी है ना। मैं तुझे पहले भी ढूंढ रहा था ताकि मैं तेरी कुटाई कर सकूं, लेकिन आज मौका मिल गया तो आजा फिर लड़ते हैं। इसके बाद तो वो सीधा ब्रदर गोंगयुआन के साथ लड़ने लग गया था। वो डिसेबल कहता है कि मैं भी तो देखूं कि कौन मुझे इस बार रोक पाता है। कोई नहीं रोक पाएगा मुझे, मैं सबको खत्म कर दूंगा, उसके बाद किन्नान को भी मार डालूंगा, कोई नहीं बचेगा आज। तो वहीं किन्नान के जो दोस्त थे वो लोग भी यहाँ पर सभी के साथ फाइट कर रहे होते हैं। जो भी मेजर सेट के मास्टर हो गए, हॉल मास्टर हो गए, उन सभी के साथ उनकी फाइट भी काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही थी। लेकिन जितने भी बदमाश लोग थे वो लोग हार मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे। किन्नान के दोस्त ही थोड़ा थोड़ा करते हुए कमजोर पड़ने लग गए थे। बुढ़िया हॉल मास्टर एंजल से कह रही थी कि अरे तुम तो यहाँ की एक मास्टर ही हो ना, तो क्यों ना तुम हमारे साथ हो जाओ। हमारे साथ हो जाओगी तो हम दोनों यहाँ पर मिलकर ना इस ज़ुआलने सेट के ऊपर अपना राज भी कर सकते हैं। तो इस किन्नान का साथ देकर क्या ही मिलेगा तुम्हें, आजा हमारे साथ, तुम्हारा मोस्ट वेलकम है। तुम्हें जो पिल चाहिए होगी, जो ट्रेजर चाहिए होगा, जो भी चीज चाहिए होगा, मैं जिम्मेदारी उठाती हूँ, तुम्हें हर एक चीज ला कर दूंगी। एंजल को यह सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि अबे बुढ़िया, एक थप्पड़ की तो तू है नहीं और मुंह कितना ज्यादा चलाती है, तेरी जुबान काट
काट कर तेरे हलक में घुसेड़ दूंगी। इसके बाद वो उस बुढ़िया मास्टर के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर काफी ज्यादा मिस्टीरियस ऑरा चमकने लग जाता है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर किन्नान के मास्टर पहुंच रहे हैं। इस चीज को देखकर वो मॉन्क मास्टर कहता है कि मुझे लगता है ना कि इसका मास्टर आ रहा होगा, तो यही हमारे पास लास्ट चांस है इस किन्नान की जान लेने का। अगर ये मौका गया तो इसका मास्टर भी हमें नहीं छोड़ेगा। तो वो मॉन्क मास्टर सीधा किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन उसका अटैक तो किन्नान तक जाता ही नहीं, उल्टा वो खुद ही उड़कर दूर फेंका जाता है, क्योंकि यहाँ पर मास्टर पहुंच चुके थे। वो यहाँ पर आने के बाद बहुत ज्यादा भड़के हुए होते हैं। वो उस मॉन्क से कह रहे होते हैं कि तुझे क्या लगता है कि तू एक जुआलने सेट का हॉल मास्टर है, तो मैं तुझे नहीं मारूंगा, ऐसा सपने में भी नहीं होगा। मैं तुझे यहाँ पर मार सकता हूँ, वो भी कुत्ते की मौत। मॉन्क मास्टर से कहता है कि हट जाओ रास्ते से, ये किन्नान मेरा शिकार है, इसने मेरे बेटे को मारा है तो मैं उसको मार कर रहूंगा। अगर आप बीच में आए तो मुझे आपके ऊपर भी अटैक करना पड़ेगा। लेकिन मास्टर तो हटने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्क के साथ ही भिड़ जाते हैं। वही किन्नान के सारे दो जब आपस में अभी भी फाइट कर रहे थे तो वो लोग बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो लोग हार जाएंगे। उसी के साथ साथ चुयुन जो होती है वो बहुत ज्यादा घायल हो गई थी, तो उसके घायल का फायदा उठाते हुए कुछ बदमाश उसके ऊपर भी अटैक करने के लिए जा रहे थे। लेकिन जब तक के बाकी लोग वहां पर पहुंचने के बाद चुयुन को बचा लेते हैं। इसके बाद वो सभी फिर से सारे बदमाशों के साथ फाइट करने लग जाते हैं। उनकी फाइट बहुत ज्यादा जबरदस्त थी। सभी यहाँ पर फाइट कर रहे थे, लेकिन किसी का ध्यान मिस्टर किन के ऊपर नहीं गया था, जो कि वापस से खड़ा हो चुका था, क्योंकि वो अभी तक के मरा ही नहीं था। वो जैसे खड़ा होता है उसे सामने किन्नान दिखाई देता है, जो उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था, क्योंकि किन्नान ने पीछे देखा ही नहीं कि मिस्टर किन खड़ा हो चुका है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मिस्टर किन अपना भाला सीधा किन्नान की तरफ ही फेंक देता है, ताकि ये भाला घुस कर किन्नान की जान चली जाए। लेकिन तभी बीच में शियाओ आ जाती है, जो अपना फॉर्मेशन बनाते हुए उस भाले को रोक लेती है ताकि किन्नान को कुछ ना हो। इस चीज को देखकर सारे लोग एकदम हैरान रह जाते हैं कि अरे वाह, सिस्टर शाओ यहाँ पर आ गई, लेकिन वो गलत टाइम पर आई है। यहाँ पर तो हम अभी कमजोर पड़ रहे हैं, अगर हम हारे तो सिस्टर शियाओ के साथ भी वही हाल होगा जो कि हमारे साथ होने वाला है। लेकिन तभी जो शियाओ ने अपना फॉर्मेशन बनाया था वो टूट जाता है और वो पूरा भाला यहाँ शियाओ को जाकर लग चुका था। ये देखकर किन्नान एकदम हैरान रह जाता है कि शियाओ तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, तुम होश में हो, तुम्हें क्या हुआ। लेकिन शियाओ तो होश में आने को तैयार ही नहीं थी, उसे बहुत ज्यादा गहरी चोट लग गई थी। वो एकदम आधा होश में होती है और आधा वो बेहोश थी। इस चीज को देखकर पहली बार किन्नान के आंख से आंसू निकल जाते हैं कि शियाओ तुम्हें क्या हुआ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो पूरे गुस्से के साथ अपना भाला निकालता है, उसके अंदर अपनी पावर को डालता है और इतना जोर से मिस्टर किन की तरफ फेंक देता है वो भाला कि वो भाला मिस्टर किन को आर पार करते हुए उसे दीवार के अंदर ही जाकर फंसा देता है। अब तो कोई चांस ही नहीं लग रहा था इस मिस्टर किन के, लेकिन वो पिछली बार के अटैक से बचा भी तो उसने यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी शियाओ के साथ। मिस्टर किन जब एकदम ज्यादा घायल था तो वो अपने सामने बस देख रहा होता है, जहाँ किन्नान ने शियाओ को गोद में उठाया हुआ था। मिस्टर किन शियाओ की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक कि उसकी जान चली जाती है। पूरे सेट के अंदर एकदम सन्नाटा पसर जाता है। सब लोग वहाँ पर एकदम शांत हो गए थे कि यहाँ पर क्या हो गया। मिस्टर किन भी मरा और शियाओ की हालत भी खराब हो गई। तभी वो जो थंडर ट्रिब्यूलेशन था, उसकी जो थंडर वाला अटैक होता है वो किन्नान के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन वो गिरता उससे पहले ही किन्नान शियाओ को सीधा लैंग को देता है कि लैंग तुम इसे संभालो। जैसे ही लैंग वहां पर पहुंचा था ताकि वो शियाओ को संभाल सके, तभी वहां पर वो जो बिजलियां थी आकर गिरने लग जाती है। सारी बिजलियां किन्नान के ऊपर ही आकर गिर रही थी। जिन बिजलियों के अटैक को किन्नान अकेले ही वहां खड़ा खड़ा संभाल रहा था, उसको इतनी तकलीफ हो रही होती है जिसके बारे में वो बयां तक नहीं कर सकता। उसके खून से उसका पूरा कपड़ा भीग गया होता है, इतना ज्यादा उसको तकलीफ में खून भी निकल रहा था, लेकिन फिर भी वो हटने के लिए तैयार नहीं होता। वो सारा थंडर ट्रिब्यूलेशन अपने ऊपर झेलने के लिए तैयार था। देखते ही देखते वो थंडर का अटैक और ज्यादा इंक्रीज होने लग जाता है। इस वजह से तो ये अटैक अब किन्नान के बर्दाश्त से भी बाहर जा रहा था, वो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा होता है। तो वहीं एंजल जो थी वो शियाओ के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे ठीक करने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो शियाओ को रिकवर कर सके। इधर किन्नान जब अभी भी अपना वही थंडर के अटैक को झेल रहा था तो उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर वहां पर काफी ज्यादा गोल्डन ऑरा जमा होने लग जाता है, जो कि किसी तरह के पिल को फॉर्म कर लेता है। क्या पता शायद ये थंडर के अटैक की वजह से ही हुआ होगा, लेकिन वो स्पिरिचुअल बॉल क्या था इसके बारे में तो अभी हमें नहीं बताया जाता। इसके बाद किन्नान के ऊपर अभी भी वो बिजलियां तो गिर ही रही थी। किन्नान इतना जोर जोर से चिल्ला रहा था कि पूरे सेट में उसकी सिर्फ चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। काफी देर की तकलीफ झेलने के बाद आखिरकार जो तकलीफ होती है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और तकलीफ रुकते साथ ही किन्नान सीधा वहां से जमीन पे आ चुका था। बैंजोंग
उगाकर फटाक से उसे संभालता है। किन्नान की हालत एकदम ज्यादा खराब थी, उसके पूरे कपड़े खून से फटे हुए थे और वो ढंग से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। किन्नान बेनजोंग और अपने बाकी दोस्तों से कहता है कि चले जाओ तुम लोग यहाँ से, मुझे नहीं पता कि ये थंडर का अटैक अभी खत्म हुआ या फिर और ज्यादा थंडर का अटैक आएगा। उसी के साथ साथ मैंने मिस्टर किन को मार दिया है, तो किसी भी टाइम उसका बाप आता होगा, वो आया तो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा, इसलिए भलाई से में है कि जल्दी चले जाओ यहाँ से। लेकिन कोई भी यहाँ से एक कदम क्या हिला पाता, उससे पहले मिस्टर किन का बाप पहुंच चुका था। वो कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है तुम यहाँ पर आज जिंदा बचकर जाओगे? ऐसा नहीं होगा, मैं तुम सबको यहाँ पर मौत के घाट उतार दूंगा मेरे बेटे की मौत का बदला लेने के लिए। वो मॉन्क मिस्टर किन के बाप से कहता है कि अरे सेक्ट लीडर, हम तो यहाँ पर ना मिस्टर किन को बचाने के लिए आए थे, लेकिन इस किन्ना ने अपने दोस्तों को बुला लिया, वो लोग हमारे पर अटैक करने लग गए तो हमारा रास्ता रुक गया, वरना तो हम कब का मिस्टर किन को बचा लिए होते अपनी जान पर खेलकर। तो हमें इसकी कोई सजा मत देना, हमारी कोई गलती नहीं है। मिस्टर किन का बाप अपने बेटे की लाश को लेकर वहां पर खड़ा हुआ था, उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और गुस्से में ही उसकी हंसी भी निकल रही थी, एकदम गुस्से वाली हंसी के साथ। वो कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मार करना अच्छा नहीं किया, जिंदगी में पहली बार मुझे इस तरह की फीलिंग आई है कि किसी अपने को खोने का कैसा दर्द होता है। मैं आज सबके सामने यहीं पर खड़े होकर कसम खाता हूँ कि अगर मैंने अपने बेटे के साथ तुम सबकी लाश को नहीं दफनाया ना, तो मेरा भी नाम ओ यांग बा नहीं है, क्योंकि उसका नाम ही वो था, बड़ा अजीब सा नाम था। इसके बाद मिस्टर किन का बाप किसी तरह के बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाले अटैक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ उसने जो उसके मेजर सेट के साथी थे उन सभी को भी बुला लिया था। वो कहता है कि तुम लोग भी आओ और हम सब ये मिलकर अटैक को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि कौन बच पाता है। सभी ने मिलकर अपनी अपनी पावर को वहां पर मिलाना शुरू कर दिया था, जिस वजह से सेट के ऊपर एक बहुत ही मिस्टीरियस और काफी डेंजरस जैसा फॉर्मेशन बन चुका होता है। अब ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे इसके बारे में तो कोई ठीक से कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन जो भी ये कर रहे थे वो बड़ा ही खतरनाक लग रहा था। वो जो हॉल मास्टर थे वो लोग कह रहे होते हैं कि ये तो 9 इविल सोल रिफाइनिंग फॉर्मेशन है, ये बहुत ज्यादा भयंकर फॉर्मेशन होता है। ये फॉर्मेशन तो अच्छे से अच्छे कल्टीवेटर की पावर को लेने के बाद ही बनता है, लेकिन यहाँ पर तो ये सिर्फ 4 ही लोग हैं, तो 4 लोगों की पावर का इस्तेमाल करते हुए कैसे ये फॉर्मेशन कंप्लीट होगा। तभी सभी हॉल मास्टर को पता चलता है कि उनकी भी पावर यहाँ पर खत्म हो रही है। वो उन सभी की पावर को लेकर फॉर्मेशन के अंदर डाल रहा था। मिस्टर किन का बाप, वो फीमेल मास्टर तो एकदम हैरान रह जाती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मिस्टर किन का बाप पगला गया है क्या? ये हमारी जान लेने की कोशिश कर रहा है, ये हमारे पावर को लेकर ये फॉर्मेशन बना रहा है। मिस्टर किन का बाप कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं सबको मार दूंगा और सबको अपने बेटे के साथ दफनाऊंगा, तो तुम 4 हॉल मास्टर भी यहाँ से जाने की तो सोचना बिल्कुल भी मत, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे बेटे को बचाने की कोई कोशिश नहीं की थी, इसलिए तुमको भी मरना पड़ेगा। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।